वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी पेपर 2 का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखने को मिलते हैं। वो है मेमोरी। मेमोरी से हर बार एनटीए क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो मेमोरी को बहुत अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी की जो वीडियो लेक्चर की सीरीज चलेगी उसमें मैं आपको मेमोरी का सारा पोर्शन कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के प्रोसेस, मेमोरी के जितने मॉडल है वो सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में फॉरगेटिंग क्या होती है, ठीक है। और फॉरगेटिंग से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको कीवर्ड्स के माध्यम से, कीवर्ड्स के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट मेमोरी कि मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो आज के इसमें हम बात करेंगे मेमोरी क्या होती है, मेमोरी की 3 प्रोसेस कौन सी है, और इसके अलावा एक मेमोरी मॉडल की बात करेंगे, एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो बने रहिए साथ में। चलते बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिकली मेमोरी का जो मीनिंग होता है, मेमोरी यानी कि स्मृति, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। मेमोरी का काम क्या होता है कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपकी सेंसेस के थ्रू एनवायरनमेंट से आ रही है, ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, एनवायरनमेंट से आ रही है, आपके पास में उस इंफॉर्मेशन को क्या करना, सेलेक्टिवली चूज करना, ठीक है, और उसको क्या करना, होल्ड करके रखना, उसको आपके माइंड में क्या करके रखना है, बचा करके रखना है, स्टोर करके रखना है, ताकि जब कभी हमें उस इंफॉर्मेशन की वापस से जरूरत हो तो उसका यूज किया जाए। एवरेज के बाद तो मेमोरी इज ऑल अबाउट स्टोरेज और रिटेन ऑफ इंफॉर्मेशन या होल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी सूचना है उनको होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना, इसको क्या बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं। थोड़ा सा हम डेफिनेशन पे जाएंगे और डेफिनेशन पे जाने के बाद में देखते हैं आगे इसके प्रोसेस क्या होते हैं, किस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर होती है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, मेमोरी इज एन एक्टिव सिस्टम। फॉर्मूले या आपके ऐसे एक्टिव सिस्टम है, मतलब एक सक्रिय सिस्टम है पूरा का पूरा, ठीक है। क्या करता है, दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस। ये वाला नंबर 1 पॉइंट आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, बाहर से आती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू आती है, सेंसेस के थ्रू। अब सेंसेस में क्या क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सेंस मतलब क्या, सेंस वो सारे ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी जहाँ से आप बाहर के वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, बाहर की सेंसेस, बाहर की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचती है, ठीक है। जैसे हमारे सामने कोई, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं, किसके थ्रू देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू आ रही है, सबसे फर्स्ट आपकी किसके थ्रू आई, आईज के थ्रू आप देख रहे हैं, तो ठीक है। तो सेम रहेगा, आप कहीं पे इस चीज को लिख लीजिए। इन दोनों के फॉर्मूले भी जो आपको पता होने चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको लिखिएगा। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सिंपल सेंसेस जो है बेसिकली वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होती है आपकी जनरल सेंसेस प्रिंसिपल, और एक होती है आपकी स्पेशल सेंसेस। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। अब जो स्पेशल सेंसेस है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि स्पेशल सेंसेस में होता क्या है, डिवाइडेड बाय 100 बात करेंगे। आपका क्या निकलता है, इंटरेस्ट निकलता है, और इंटरेस्ट निकालने के बाद जब आप इस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ देते हो, देखते हैं आंख भी क्या हो गया, एक सेंसरी ऑर्गन है जहाँ से आपके पास में कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, विजुअल इंफॉर्मेशन आती है। कंपाउंड इंटरेस्ट जितनी भी की चीजें हम बात देखते करूं हैं, ठीक है। तो आई के बाद में दूसरा हो गया जो ऑडियो आता है, जो सुनते हैं आप लोग, ठीक है। वो पैसा जिसके अंदर आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अमाउंट में निकलता है प्रिंसिपल 1 प्लस टंग भी एक सेंस ऑर्गन है जहाँ से हमको टेस्ट की सेंस बनती है, और यहाँ पे हो गया 10। आगे बात करेंगे हम। फोर्थ में आप लोगों को याद रखना है, आर है रेट और एन है आपका टाइम। अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट निकला है, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जब आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे, बात करेंगे तो आपका अमाउंट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब चीजों को कैसे हम क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे, देखते हैं।
सिनेरियो वही रहने वाला है। सिस्टम है, नाक का जो सिस्टम है, जहाँ से आपको स्मेल आती है, जहाँ से आपको फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू का एहसास होता है या बेड स्मेल का एहसास होता है, तो वो भी सेंस ऑर्गन के थ्रू आती है। वो सेंस ऑर्गन को से होता है आपका नोज। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टार्ट हो गया है, अराउंड 1 to 2 मिनट मिलेंगे। अब यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान रखने की कि 5 जो है वो मेन सेंसरी ऑर्गन है, लेकिन इसमें से जो टच वाला ये वाला हो जाता है, इसको फिर हम कहाँ पे कर देते हैं, जनरल सेंसेशन में। तो टच वाला जो है वो आपकी जनरल सेंसेशन का पार्ट है, याद रखिएगा। मैंने इसमें इसलिए समझाया ताकि पहले आपको पांचों सेंस अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टंग टच वाले की। जो टच वाला है आपका, ठीक है, ये वाला आपको कहाँ पे ध्यान रखना है, जनरल में। कहाँ पे याद रखना है, जनरल में। क्लियर, ये देखें, तो ये टंग हो गया यहाँ पे, और ये चौथे नंबर पे यहाँ पे स्मेल, यानी कि आप नोज याद रखेंगे। उसके बाद अब ये वाला जो है जनरल में आप लोग क्या याद रखोगे, टच याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2 चीजें और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। पहला इसमें याद रखिएगा आपको प्रोप्रियोसेप्टर, प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। अच्छा, प्रोप्रियोसेप्शन वाली कौन सी सेंस होती है, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन। और इसके बाद में एक और याद रखेगा आप, वेस्टिब्यूलर सेंस, ठीक है। तो एक हो गया आपका प्रोप्रियोसेप्शन, एक हो गया आपका वेस्टिब्यूलर सेंस, ठीक है। तो जो वेस्टिब्यूलर सेंस है आपका, आपने कभी देखा है कि कभी किसी अगर आपने इस तरह का गेम देखा हो कि एक सिरे से रस्सी को बांधा हुआ, दूसरे सिरे से रस्सी को बांधा हुआ, और कोई एक लड़की या कोई भी इंसान उसके ऊपर है ना ऐसे बैलेंस बना करके चलता है इस तरीके से, ठीक है। तो जो सेंस ऑफ बैलेंस है ना, उस टाइम में जो आपकी सेंस वर्क करती है, जब आप बैलेंस बना करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो सेंस ऑफ बैलेंस जो है वो वेस्टिब्युलर सेंस है। कौन सी सेंस है बताइए, वेस्टिब्युलर सेंस कौन सी है, सेंस ऑफ बैलेंस। सेंस ऑफ बैलेंस की जो आपकी सेंस है वो सेंस होती है वेस्टिब्युलर। तो आप लोग यहाँ पे इसको लिखिएगा कि ये है आपकी सेंस ऑफ बैलेंस। इसका आंसर आप कैलकुलेट कर चुके होंगे अब तक, इजी वन। What would be the annual interest accrued तो वेस्टिब्युलर का आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि वेस्टिब्युलर मतलब क्या होता है। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब ये होता है जब आपको डेप्थ का पता चलता हो, डेप्थ की सेंस हो रही हो कि कितना पास है कितना दूर है, ठीक है। तो डेप्थ की समझ आ रही हो, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में ईयर है, दैट इज कितना पास है कितना दूर है, टाइम सिनेरियो मानोगे दैट इज 1 तो इसकी सेंस जो बनती है, तो अब आप उसको क्या बोलते हैं, हम सॉल्व कर सकते हो प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। तो डेप्थ की जो सेंस होती है आपकी वो होती है स्पेशियल की जो सेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं आपकी प्रोप्रियोसेप्शन। बात समझ आ रही है? तो आप लोग याद रखिएगा कि डेप्थ की जो सेंस होती है आपकी, कैंसिल आउट, तो 400 क्या आ जाएगा इंटरेस्ट। अगर आप 10,000 रुपए जमा कर रहे हो, ये आपकी सेंसेस है, एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज करवा देती हूं टाइम 1 ईयर है, तो 400 क्या हो जाएगा, मेनली तो 5 टाइप की होती है मेनली, ठीक है। कौन सी, आई विजन, ठीक है, 400 आई, इसका करेक्ट ठीक है, जो देखने का काम करती है, ईयर जो सुनने का काम करते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पे क्या है, टंग जो टेस्ट करती है। उसके बाद में कौन सी आएगी, टच, ठीक है, जो आपको ठंडा गर्म और उस टच का जो सेंस बनाती है वो। और उसके बाद में लास्ट वाली कौन सी होगी, स्मेल, जो कि ऑल्फैक्शन सिस्टम में काम करती है, जहाँ पे आप फिर मैं बताऊंगी सम का आने वाली फ्रेग्रेंसेस या स्मेल्स को सेंस कर पाते हैं। फिर मैं बताऊंगी कि सम ठीक है, लेकिन अगर इसको ब्रॉड वे में देखें तो 2 टाइप्स की हो जाएगी, एक होती है जनरल और एक होगी स्पेशल, ठीक है। तो स्पेशल में मैंने आपको 4 बताई, और आपको इसमें कितनी बताई मैंने, जनरल में हम लोगों ने 3 बात की। एक तो टच वाली इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा वेस्टिब्युलर और प्रोप्रियोसेप्शन। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गई होगी सारी बात, ठीक है। एक बार और अगर आप लोगों को कुछ डाउट आ रहा हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको वापस से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे बात करते हैं मेमोरी की। तो इन सब चीज़ों के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन एनवायरमेंट से हमारे पास में आती है, ठीक है, सेंसस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके बारे में बात कर रहे थे हम, ठीक है। क्या बोल रहे थे, देखिए, सेंसस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आती है, पुट्स दैट इन्फॉर्मेशन इनटू यूजेबल फॉर्म, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज एज स्टोर इट अवे एंड रिट्राइव इट इन फॉर्म
अगेन क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से आ रही है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको सेंसस के थ्रू आ रही है, उन इंफॉर्मेशन को क्या करना है, एक यूजेबल फॉर्म में स्टोर करके रखना। कब तक? जब तक कि आपको दोबारा उसकी जरूरत ना हो, आप दोबारा उसको इस्तेमाल ना कर ले, रिट्रीव ना कर ले। तो बेसिकली ये होता है आपकी मेमोरी। ठीक है, क्या सेंस के थ्रू इंफॉर्मेशन ली, इंफॉर्मेशन लेने के बाद क्या करा, उसको होल्ड करके रखा यूजेबल फॉर्म में। कब तक? जब तक कि आपको उसको दोबारा ना, आप उसको रिट्रीव ना करें। ठीक है, जब तक उसको आपको वापस से काम में लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, जैसे आप लोगों ने के लिए बहुत सारी पढ़ाई की, ठीक है, तो आपकी मेमोरी क्या करेगी, उस चीज़ को होल्ड करके रखेगी, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप उसको जब रिट्रीव करेंगे, याद करेंगे, आंसर लिखने की कोशिश करेंगे कि है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है, आप याद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है, उसमें याद करेंगे। तो जब आप इस तरीके से याद करेंगे तो उस टाइम पे इंफॉर्मेशन को वापस इस्तेमाल करना है, इसको बोलते हैं रिट्रीव करना, याद करना कि आपने जो स्टोर किया था उसको वापस लेकर के आना। ठीक है, कब? जब उसकी जरूरत हो, जब आप आंसर लिख रहे हो तब आपको आंसर याद किए हुए आंसर की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो वाली चीज जो होती है वो आपकी रिट्रीव होती है। आई होप आप लोगों को मेरी बात का सेंस बन रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मेमोरी है। ठीक है, क्या करना है, सेंसस के थ्रू इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखना, कब तक? यूजेबल फॉर्म में। कब तक? जब तक आपको उसको वापस से जरूरत ना पड़ जाए तब तक। ठीक है, आप दोबारा से उसको रिट्रीव ना कर पाए। डन? आई होप ये समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कैलकुलेट क्या करना है, प्रिंसिपल। नाउ इन 2 years टाइम दे रखा है आपको। बात करेंगे 3 प्रोसेस ऑफ मेमोरी की, कि कोई भी मेमोरी अगर फॉर्म होती है तो कैसे होती है। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक याद रखेगा, यहाँ से कीवर्ड्स के फॉर्म में मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले 3 प्रोसेस ऑफ मेमोरी की। अगर हम बात करेंगे तो मेमोरी जब फॉर्म होती है, बनती है, तो आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि आपको ले सपोज कि कोई भी चीज आपको याद करनी है, लाइक आपके एग्जाम आ रही है और आपको आंसर याद करना है। ठीक है, तो ये आंसर याद करने की क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में बात करेंगे। और जब उस आंसर की आपको एग्जाम में लिखते टाइम वापस से जरूरत पड़ेगी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपने पहले होल्ड की थी उस इन्फॉर्मेशन की अगर आपको दोबारा जरूरत होगी तो आप उसको किस तरीके से वापस रिट्रीव कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, एक होता है एनकोडिंग, एक होता है स्टोरेज और एक होता है रिट्रीव। एनकोडिंग मतलब कि जो भी आपके सेंसस से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन को गेट करना। ठीक है, किसके थ्रू? सेंसस के थ्रू। ये होता है आपका एनकोडिंग। ठीक है, नंबर 2 पे अगर बात करेंगे स्टोरेज, जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सेंसस से मिली है उन इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखना। ठीक है, उनको क्या करना है, रिटेन करके रखना। 100 + 40, ठीक है, ये होता है स्टोरेज। डन? ब्रेन में क्लियर। उसके बाद लास्ट पॉइंट होता है कि जो जैसे आपने आंसर याद किया, ठीक है, सेंसस के थ्रू याद किया, कैसे याद किया, आप लोगों ने आंसर को देखा, ठीक है, विजुअल फॉर्म में जो भी चीजें थी आपने उसको याद किया। ठीक है, याद करने के बाद में वो आंसर कहाँ गया? स्टोरेज में गया। स्टोरेज में जाने के बाद में, ठीक है, वो स्टोर होकर रह गया हमारी मेमोरी में। ठीक है, अब उसके बाद में जब आपको उसकी दोबारा जरूरत पड़ी, लाइक आप आंसर लिखने बैठे एग्जाम में, तो आप उसको क्या करोगे? रिट्रीव करोगे कि अच्छा इसका क्या आंसर था, और आंसर लिखना शुरू कर दोगे। तो वो वाली प्रोसेस जब स्टोर की गई इन्फॉर्मेशन को आप दोबारा से यूज कर रहे हैं तो वो होता है आपका रिट्रीव करना। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अगर आपसे अमाउंट पूछी है तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनकोडिंग नंबर 1 पॉइंट पे। ठीक है, द फर्स्ट प्रोसेस इन द मेमोरी इज टू गेट सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने बताया ना पे कौन सी होती है, साइट, साउंड, स्मेल। ठीक है, साइट, साउंड, स्मेल। ठीक है, इसकी बात करें एक्सेट्रा इनटू अ फॉर्म दैट द ब्रेन कैन यूज इट। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है आपकी कहाँ से, सेंसस के थ्रू, उसको किसके फॉर्म में, एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में लेकर के आना ब्रेन के अंदर, ताकि ब्रेन उसको यूज कर सके। डन? चलिए देखते हैं आगे की तरफ। हमारी The set of mental operation that people performs on sensory information into a form that is usable in the brain's storage system. ठीक है, वही वाली बात हो गई कि जितना भी आपका सेंसरी सिस्टम से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको यूजेबल फॉर्म में क्या करना, गेट करना। कहाँ से? एनवायरमेंट से। ये होती है आपकी एनकोडिंग, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है मेमोरी का, याद रखिएगा। डन? दूसरे पे अगर हम बात करेंगे
तो वो होता है आपका स्टोरेज, ठीक है। होल्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द सम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन सेल्स के थ्रू आई उसको होल्ड करके रखना। होल्ड करके रखना मतलब कि ठहर के रखना। क्लियर? कब तक? जब तक कि आपको उसकी दोबारा जरूरत न हो। डन? होपफुली आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। स्टोरेज मतलब स्टोर करके रखना, सीधी सी बात है। चलिए आगे बात करेंगे हम थर्ड की, रिट्रीवल, ठीक है, गेटिंग बैक टू इंफॉर्मेशन। आप लोग एक ही कीवर्ड याद रख लीजिएगा रिट्रीवल के लिए, गेटिंग बैक टू इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गेट बैक करना, वापस से आना। जैसे मैंने आपको आंसर का एग्जांपल दिया था ना, ठीक है, उसके अलावा और कौन सा एग्जांपल हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे ऑनलाइन कोई पार्सल आया, ठीक है, अब जब ऑनलाइन कोई पार्सल आया तो जो डिलीवरी बॉय है वो आए आपके पास में और उन्होंने आपको पार्सल क्या कर दिया? दे दिया। और वो आपसे पूछ रहे कि बताइए OTP क्या है, ठीक है। तो आपने फ़ोन में OTP देखा, किसके थ्रू देख रहे हैं? साइट के थ्रू देखा। आपने उसको थोड़ी देर के लिए याद किया कि अच्छा 2024, ठीक है। तो ये हो गया जब आपने पहली बार उसको देखा और याद किया 2024, साइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहले ब्रेन में गई, ये आपकी एनकोडिंग। आपने उसको थोड़ी देर होल्ड करके रखा जब तक कि जो डिलीवरी बॉय है उन्होंने वापस से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि आप बताइए कि क्या OTP, ठीक है। तो आपने उसको मेमोरी में स्टोर करके रखा 2024, ठीक है। जब डिलीवरी बॉय वाले भैया ने वापस कि बताइए क्या है आपका OTP क्या है, तो आपने बिना फोन में देखे और बता दिया कि 2024, ठीक है। तो उन्होंने वो लिख लिया, ठीक है। बात समझ आई? जब आपने वापस से अपने माइंड में 2024 बोला, जब उन्होंने पूछा, तो वो हो गया आपका रिट्रीवल, ठीक है। तो OTP का देखना साइट के थ्रू, ये हो गया एनकोडिंग। आपने थोड़ी देर उसको माइंड में होल्ड करके रखा, फिर दोबारा पूछने पे जब आपने वापस से बता दिया 2024, तो वो हो गया आपका रिट्रीवल, मतलब गेटिंग बैक टू इंफॉर्मेशन व्हेन यू वांट और यू वांट टू यूज इट, ठीक है। जब आप इसको चाहते हैं या आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तब, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 3 प्रोसेस में मेमोरी होती है। कौन कौन सी हुई एक बार और समझ लेते हैं। नंबर 1 एनकोडिंग, ठीक है, जिसमें क्या होती है? सेंसर से इंफॉर्मेशन आती है। नंबर 2 स्टोरेज, जब इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखते हैं। नंबर 3 जब हम इंफॉर्मेशन का दोबारा इस्तेमाल करते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, बात करेंगे प्रोसेस ऑफ मॉडल, ठीक है। मेमोरी के जो प्रोसेस है, जितने भी मेमोरी के प्रोसेसिंग मॉडल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। टाइप्स ऑफ मेमोरी इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें बात नहीं करेंगे। ये जो हमारे पास में अवेलेबल है मॉडल ऑफ मेमोरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि जो मेमोरी है, सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिया था हरमन एबिंगहॉस ने। किसने दिया था? एबिंगहॉस ने, ठीक है, याद रखिएगा। हरमन एबिंगहॉस जो थे उन्होंने सबसे पहले मेमोरी का कंसेप्ट दिया था। क्लियर? होपफुली आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आई होगी, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे बात करते गए, मॉडल ऑफ मेमोरी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे हम बात करेंगे in the mid 1960s, based on the data available at the time, the researcher proposed a model of memory distinguishing two structures of memory, first proposed by William James, ठीक है। तो सबसे पहला जो मॉडल था मेमोरी का वो विलियम जेम्स ने दिया था, और विलियम जेम्स ने जो है बात की थी 2 काइंड ऑफ मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की बात की थी, ठीक है। जब अगर स्टेजेस ऑफ मेमोरी की बात आती है या फिर मेमोरी के मॉडल की बात आती है, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है विलियम जेम्स का, जिन्होंने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी 2 प्रकार की मेमोरी की बात की थी, ठीक है। देखते हो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में विलियम जेम्स क्या बताते हैं हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी मेमोरी विच होल्ड्स टेम्परेरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या करती है? टेम्परेरी इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखती है। जो टेम्परेरी इंफॉर्मेशन होती है ना, थोड़े समय के लिए इंफॉर्मेशन आती है,
कुछ समय, जैसे वो OTP वाला एग्जाम्पल, OTP आपको पूरी लाइफ टाइम याद नहीं रखना है, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए आपको याद रखना था, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय आपने जो मेमोरी यूज़ की थी वो प्राइमरी मेमोरी है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेम्पररी यानी कि बहुत कम समय के लिए, बहुत कम टाइम के लिए स्टोर की गई थी। जब उसका आपको इन्फॉर्मेशन आपने वापस से यूज़ कर ली, अब दोबारा उस इन्फॉर्मेशन की आपकी ज़रूरत नहीं है, तो हमको वहाँ पे प्राइमरी मेमोरी का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स। डन, ओके। लेट्स सी सेकेंडरी मेमोरी। जब, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी विच होल्ड्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो इंफॉर्मेशन को आपके क्या करती है, परमानेंटली स्टोर करके रखती है। परमानेंटली किस तरह से स्टोर करके रखेगी, देखिए मेरी बात सुनिए। जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें पूरी लाइफ टाइम याद रहती है, ठीक है, जैसे अगर आपके साथ में बहुत अच्छे इवेंट्स हुए, आपके बर्थडे इवेंट्स हो गए, या फिर कभी आपने बहुत अच्छे मार्क्स से एग्जाम पास किया हो, या फिर कभी आप कहीं पे फेल हुए, दोनों ही तरह की सिचुएशन, तो ये सब इंसिडेंट, या कभी फैमिली में किसी के साथ बहुत अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो ये सारे इवेंट्स जो है वो हमें लाइफ टाइम याद रहते हैं। ठीक है, तो ये वाले इवेंट के लिए विलियम जेम्स ने बात करी कि सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट है। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आई होगी, विलियम जेम्स का मॉडल समझ आ गया होगा। विलियम जेम्स ने दो प्रकार की मेमोरी की बात की, टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी जो कि इंफॉर्मेशन को बहुत कम समय के लिए होल्ड करके रखती है, और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी जो इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम के लिए या फिर परमानेंटली स्टोर करके रखती है। होपफुली ये बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ। नेक्स्ट मॉडल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल, ठीक है, ये बात करता है किसके बारे में, मेमोरी के पूरे सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसमें जो आपका फर्स्ट मॉडल है वो है एटकिंसन शिफ्रिन मेमोरी मॉडल। ठीक है, जो एटकिंसन और शिफ्रिन थे उन्होंने ये वाला मॉडल दिया था आपका। ठीक है, थोड़ा सा हम स्लाइड पे देखेंगे, उसके बाद पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। ठीक है, क्लियर, चलिए। तो द एटकिंसन शिफ्रिन ऑल्सो नोन एज द मल्टी स्टोर मॉडल और मॉडल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म से याद रखेगा, एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल। ठीक है, मल्टी क्या लिखा हुआ है देखें, मल्टी स्टोर मॉडल, नंबर 2 ये भी बोलते हैं, नंबर 3 मोडाल मॉडल, तीनों ही इसी को बोलते हैं। होपफुली आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। ठीक है, कब दिया एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने, बेसिकली ये एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने दिया था 1968 में। 1968 में एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने मिलकर के कौन सा मल्टी स्टोर मॉडल दिया था। क्लियर, बात समझ आई? ओके, अब जब आगे बात करेंगे तो देखते हैं शुरुआत कैसे की थी। इन्होंने क्या किया था, पूरी मेमोरी के सिस्टम को या मेमोरी प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। ठीक है, पहला कौन सा बताया, सेंसरी मेमोरी। फर्स्ट स्टेप क्या बताया मेमोरी का उन्होंने, कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, एनकोड हो रही है, तो उसका एक पर्टिकुलर पूरा सिस्टम बताया। उसमें उन्होंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स दिए हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए हैं, आप लोगों को वो याद रखने हैं बहुत अच्छे से। नंबर 1 बात की सेंसरी मेमोरी की, नंबर 2 पे बात की शॉर्ट टर्म मेमोरी की, और नंबर 3 पे बात की लॉन्ग टर्म मेमोरी की। ठीक है, लेट्स रिपीट अगेन। नंबर 1 सेंसरी मेमोरी, अभी बात करते हैं होती क्या है, अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, तो सेंसरी मेमोरी की अगर हम बात करेंगे तो अभी हम लोगों ने जैसे बात की थी, ये देखिए, ये डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि आपके पास में नंबर 1 पे सेंसरी मेमोरी है। ठीक है, नंबर 2 पे आपके पास में शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और नंबर 3 पे आपके पास में लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ठीक है, ये तीनों स्टेप को हमको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी आपकी वो मेमोरी होती है जब इंफॉर्मेशन आपके पास में सेंसेस के थ्रू आ रही है। ठीक है, जो कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी सेंस थोड़े वक्त के लिए स्टोर करके रखेगी ना, वो होता है आपकी सेंसरी मेमोरी। लाइक आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो देख रहे हैं तो उस समय आपकी कौन सी सेंसेस काम कर रही है, एक तो विजुअल सेंस काम कर रही है साइट वाली, और एक ऑडियो वाली। ठीक है, तो जस्ट आपने वीडियो देखा तो जस्ट 1 सेकेंड के लिए आपने ये इन्फॉर्मेशन गेट की। ठीक है,
किसके थ्रू? इस वीडियो के थ्रू। कहाँ पे? साइट में। तो ये साइट जितने देर के लिए इसको होल्ड करके रखेगी उसको हम बोलते हैं सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी की जो टाइम पीरियड होता है वो लेस देन 1 सेकेंड होता है। ये देखिए आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, 1 सेकेंड या लेस देन 1 सेकेंड होता है। क्लियर? चलिए याद रखिएगा, लेस देन 1 सेकेंड या लेस देन 1 सेकेंड, मतलब इतने टाइम के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहती, ठीक है। और एनवायरनमेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें से वो सेलेक्टिवली जो काम की इंफॉर्मेशन है उसी को यूज़ करेगी, उसी को गेट करेगी आपकी सेंसेस। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आसपास शोर हो रहा होगा या फिर नहीं भी हो रहा हो तो कुछ और भी आवाज़ें आ रही होंगी, तो आपका ध्यान अभी वहाँ नहीं है, ठीक है। क्लियर? आपको क्या सुन रहे हैं, आपके ऑडियो के थ्रू क्या आ रहा है, बस ये वाले वीडियो की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ये वाला हो गया कि हम सेलेक्टिवली क्या करते हैं, हमारी जो सेंसेस है वो सेलेक्टिवली क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को चूज करती है और फिर क्या करती है, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में भेजती है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन आर मेमोरी, ठीक है, थ्रू सेंसेस इज नोन एज सेंसरी मेमोरी। डन? उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की। सेंसरी मेमोरी के बाद में जब आप अटेंशन दोगे, ठीक है, आपके पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई, आपने अटेंशन दिया, ध्यान दिया, तो वो इन्फॉर्मेशन जैसे आप वीडियो पे ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हैं अच्छे से, तो अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ चली जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके पास में इन्फॉर्मेशन रहेगी 15 से 30 सेकेंड तक, 15 to 30 सेकेंड्स, ठीक है। कितना टाइम पीरियड होता है इसका? 15 to 30 सेकेंड तक इन्फॉर्मेशन आपके पास में होल्ड रहेगी, किसमें? शॉर्ट टर्म मेमोरी में। क्लियर? बात समझ आई? ठीक है। अब जब शॉर्ट टर्म मेमोरी के पास में इंफॉर्मेशन रहेगी तो उसके बाद में ये मेमोरी से कहाँ पे जाएगी, कंसोलिडेट करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अगर कोई चीज़ आप बार बार पढ़ रहे हो, लाइक कोई क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, उसका आंसर है, तो उस आंसर को बार बार पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद में वो आंसर आपका कहाँ चला जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। आपको काफ़ी टाइम तक वो इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आएगी। तो लॉन्ग टर्म क्या मेमोरी की जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, अनलिमिटेड होता है, लाइफ टाइम होता है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आई होगी। डन? क्लियर? चलिए तो एक बार और रिवाइज कीजिएगा क्या क्या चीज़ें है, थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले नंबर 1 पे आपने बात करी कि जो सेंसरी मेमोरी है वो एनवायरनमेंट से आने वाले इनपुट्स का क्या करती है, आपका एनवायरनमेंट से आने वाले इनपुट्स में से इंफॉर्मेशन को क्या करती है, होल्ड करती है। और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, लेस देन 1 सेकेंड या 1 सेकेंड, ठीक है। फिर हम अटेंशन देते हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर, हमने ध्यान दिया, ठीक है। ध्यान देने के बाद में आपके पास में क्या आएगा, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ आएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन कब तक रहेगी, 15 to 30 सेकेंड तक। और उसके बाद में इन्फॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी, रिहर्सल के बाद में। किसके बाद में, ये देखिए मेंटेनेंस रिहर्सल बोलते हैं। मेंटेनेंस रिहर्सल क्या होता है, जब आप इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में बार बार क्या करते हो, रिवाइज करते हो, ठीक है, बार बार पढ़ रहे हो ताकि वो चीज़ आपकी कहाँ चल जाए, कंसोलिडेट होकर के लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए, ठीक है। तो कंसोलिडेट होकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर इन्फॉर्मेशन जाएगी तो उसके लिए भी एक वर्ड यूज़ करते हैं, इलेबोरेट रिहर्सल, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों टर्म लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। एक तो मैंने यूज़ किया वर्ड मेंटेनेंस रिहर्सल, ठीक है। तो मेंटेनेंस रिहर्सल आप किस में यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद में एक और मैंने बताया आपको, इलेबोरेट रिहर्सल, ठीक है। इलेबोरेट रिहर्सल में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ चल जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछी हुई है एग्जाम में, याद रखना है आप लोगों को। क्लियर? होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी, ठीक है। चलिए तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चल जाता है, ठीक है। अब जब आपने इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज दी और जब आपको चाहिए होगा, ज़रूरत पड़ेगी, लाइक आपने कुछ चीज़ें याद की, मोबाइल नंबर याद किया किसी का, अच्छे से मेंटेनेंस रिहर्सल के द्वारा शॉर्ट टर्म मेमोरी से फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजा, और अब आपसे कोई आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो आप उसको बिना किसी दिक्कत के बता पा रहे कि है ना, मेरा मोबाइल नंबर ये है, नहीं, और जो कोई भी आपका
मोबाइल नंबर है और आप बता पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप जो इन्फॉर्मेशन आपने याद की थी उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर पा रहे, रिट्रीव कर पा रहे। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से ही हम क्या करते हैं, फिर उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं। होपफुली आज की क्लास समझ आई होगी। इसके आगे के मॉडल्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ज़रूर कवर करेंगे। मैं यहाँ पे मेमोरी का और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फॉर श्योर एग्जाम में आने हैं उनके बारे में सारा अच्छे से डिस्कस करूँगी। होप और इसके साथ साथ आपको PYQs की सीरीज़ भी इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो तब तक के लिए मेहनत कीजिए, PYQs के थ्रू हेल्प लेकर के पढ़ाई कीजिए। डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, अगेन मैं बता देती हूँ, NT UGC नेट अगर साइकोलॉजी में अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो PYQ मस्ट है। ठीक है, तो PYQ में जितने कॉन्सेप्ट हैं उनमें से ज़्यादातर कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे कवर अप करवाऊंगी। आप इन वीडियो लेक्चर की हेल्प से घर बैठे भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा और जो कुछ भी पढ़ाया है उसके नोट्स अच्छे से बनाएगा, सो दैट हम उसको आगे और अच्छे से कवर अप कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास समझ आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उस पर बनाया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।